अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं 8 को। ये चैप्टर नंबर जो है वो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, ये बायोलॉजी का। इसका टॉपिक हमारे पास जो है ना, ये समेटिव टॉपिक है। हम तमाम जो समेटिव टॉपिक है उनको डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जिनको आप लोगों ने जिनको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि आपके एनुअल एग्जाम में वो टॉपिक नहीं आएंगे। और जो टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स। सीडलेस वास्कुलर प्लांट जो है बेसिकली अगर हम इनकी डिवीजन की बात करें तो ये हमारे पास ट्रैक्योफाइटा से बिलोंग करते हैं। ट्रैक्योफाइटा हमारे पास क्या होता है, इनको हम ट्रैक्योफाइट्स भी कहते हैं। ट्रैक्योफाइट्स का मतलब है कि इनके अंदर आपको जो है ना वास्कुलर बंडल्स मिलेंगे, ठीक है ना, यानी कि जाइलम फ्लोएम इसको हम कहते हैं। जाइलम जो है वाटर को और सॉल्ट्स की कंडक्शन करवाता है, और जो फ्लोएम होता है वो जो है वो ऑर्गेनिक फूड यानी कि सुक्रोज वगैरह उसकी जो है प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो यानी कि इनके अंदर आपको जाइलम फ्लोएम भी देखने को मिलेंगे, इसीलिए इनका नाम जो है वो ट्रैक्योफाइट्स है। इनमें क्योंकि ट्रैक्यो का वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है, ट्रैकिट से निकला है। ट्रैकिट्स का मतलब होता है कि इनके अंदर क्या है, इनके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और वो जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कौन से हैं, वो उनको हम लोग वास्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम का नाम भी देते हैं। तो ये हमारे पास जो है, अच्छा इसमें जो हम जो ट्रैक्योफाइटा है ना, इसके अंदर ये हम आज स्टडी करेंगे सीडलेस वास्कुलर प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट है जो कि वास्कुलर है, यानी कि इनके अंदर जाइलम फ्लोएम मौजूद है लेकिन इनके अंदर जो है सीड नहीं बनेंगे। इसके अलावा भी होते हैं ट्रैक्योफाइटा में और भी दो बड़ी कैटेगरीज आती हैं जिनको हम नाम देते हैं जिम्नोस्पर्म्स का। जिम्नोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म जो है ये भी हमारे पास जो है वो ट्रैक्योफाइट्स हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है फ्लावर नहीं होते। और इसके अलावा जो है एंजियोस्पर्म होता है, ये भी हमारे पास एंजियोस्पर्म्स, ये भी प्लांट्स ही हैं, और इसके अंदर जो है वो आपको फ्लावर देखने को मिलता है। तो मतलब जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में या सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स हैं, ये सारे ट्रैक्योफाइटा से ही बिलोंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके जो है ना कुछ जनरल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे। इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है प्लांट्स पोजेसिंग वास्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम, यानी कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम मौजूद है। इसके अलावा जाइलम की बात करें, जाइलम का वर्ड जाइलोन से निकला है और इसका मतलब जाइलोन का मतलब जो है वुड होता है। और ये जो है कंडक्शन ऑफ सैप सैप बोलते हैं, वाटर प्लस साल्ट वगैरह को ये प्लांट के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है। फ्लोएम की बात कर लें, फ्लोएम जो है वो ऑर्गेनिक फूड जो होती है उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है। और फोलियोस, इसका फ्लोएम का जो वर्ड है, ये फोलियोस ग्रीक वर्ड से निकला है और इसका मतलब होता है बार्क। क्योंकि जो फ्लोएम होता है ये जो है वो जो प्लांट की आउटर साइड होती है, यानी कि एक होती है आउटर बार्क, एक होती है इनर बार्क। तो जो हमारे पास इनर बार्क होती है उसको भी ये फ्लोएम फ्लोएम उसका हिस्सा होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग बार्क भी कहते हैं। तो ये जो टॉपिक हम जो ये जो है ना आउटर बार्क या इनर बार्क, ये हम आगे इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। ओके, इसके बाद अगर हम बात कर लें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स वो होते हैं जो जिसके अंदर प्लांट के जो है फ्लावर के अलावा बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें, जिस तरह रूट स्टेम लीव्स, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है टेक पार्ट नहीं करते, उसमें हिस्सा नहीं लेते, तो इनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल रूट स्टेम लीव्स है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि इनमें वास्कुलर सिस्टम इन द रूट स्टेम एंड लीव्स, यानी कि जाइलम फ्लोएम आपको रूट स्टेम और लीव्स तीनों जगहों पे देखने को मिलेंगे। लीव्स जो होते हैं उनके ऊपर जो है वो वैक्सी क्यूटिकल की लेयर होती है, सिवाय एक स्टोमेटा के, जहाँ पे स्टोमेटा होगा जो कि टाइनी पोर होते हैं इनके। इसके अलावा इनकी जो हमारे पास जो है वो लीव्स हो गए होंगे, उनके ऊपर जो है क्यूटिकल की लेयर होती है। एपिडर्मिस के ऊपर आपने शायद पहले इसको मैट्रिक में स्टडी किया होगा। फिर रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स, ये ऐसे करेक्टर हैं, यानी कि ये हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, हम जो है तीनों ट्रैक्योफाइट्स टोटल ओवरऑल जो हैं उन सब की हम यहाँ बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव की बात कर लें तो कह रहा है कि इनके अंदर आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। स्पोरेंजिया जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी कि उनके ऊपर जो है वो एक कवरिंग होती है जिसकी वजह से उनके अंदर जो है स्पोर होते हैं। और ये स्पोर जो होते हैं इनके साथ, इसके अलावा कह रहे हैं इसके अंदर आपको फ्रेजिलेटेड स्पर्म्स आर रिलीज्ड बाय एंथीडिया विच स्विम टुवर्ड द आर्चिगोनिया। ये इसका मतलब ये है कि ये हम बताया कि इनमें जो मेल पार्ट होता है ना उसको हम एंथीडिया कहते हैं या एंथीडियम कहते हैं, उसके अंदर जो है स्पर्म बनते हैं। और वो स्पर्म जो होते हैं वो फ्लो करके, स्विम करके वाटर के जरिए वो कहाँ पहुंच जाएंगे, आर्चिगोनिया में पहुंच जाएंगे। आर्चिगोनिया जो है फीमेल पार्ट होता है इनके अंदर, वो हम स्टडी करेंगे इसको भी। ठीक हो गया, तो इस तरह जो है वो हमारे पास जो आर्चिगोनिया में एग होता है और एग के अंदर जो है जब स्पर्म पहुंचेगा एंथेरिडिया से निकल के जो कि मेल पार्ट है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं।
एक्चुअली ये जो हम टॉपिक पढ़े हैं ना, ये जो आप नाम पढ़े आर्सिकोनिया, या आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं जी ये वाला एंथेरिडियम, ये फर्स्ट टॉपिक था लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। उसके अंदर जो है ना, उसने हमें में लाइफ साइकिल ऑफ मॉस के अंदर भी ये आपको मिलेगा एंथेरिडिया और आर्सिकोनिया, ये उसके अंदर भी था, लेकिन ये उन्होंने टॉपिक जो है ना उन्होंने जो है वो उसको फॉर्मेटिव कह दिया है, तो इस वजह से हम जो है उसको अपना स्टडी नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको मैं कंसेप्ट यहाँ पे दे देता हूँ कि यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे अगर कोई सपोज कि ये वाला एक फीमेल पार्ट है, ठीक है, ये जो है हमारे पास फीमेल पार्ट है, इसको हम आर्किगोनियम कहते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर जो है वो एग होता है, ठीक है, और एंथेरिडिया जो होता है वो मेल पार्ट होता है। एंथेरिडिया जिसके अंदर जो है स्पर्म होते हैं, ये स्पर्म जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं, वाटर के जरिए ये स्विम करके इसमें पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे जो है वो जब ये दोनों मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब जो यहाँ पे एंड पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे भी है कि सीडलेस वास्कुलर प्लांट जो होते हैं, इनके अंदर जो है स्पोर्स होते हैं, और इनके स्पोर जो होते हैं हवा जब चलती है तो हवा के जरिए ये स्पोर फैल जाते हैं। स्पोर बिल्कुल बारीक छोटे छोटे जो है समझ लें माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, और वैसे थोड़े से बिल्कुल छोटे साइज के होते हैं, जो कि हवा के जरिए जहाँ भी लैंड करेंगे तो वहाँ पे जो है एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। इनके अंदर आपको देखने को मिलती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि इनमें दो तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, एक को स्पोरोफाइट कहते हैं, एक को गैमेटोफाइट का नाम देते हैं। स्पोरोफाइट इसमें जो होगा, स्पोरोफाइट प्लांट है, स्पोरोफाइट भी एक प्लांट है, गैमेटोफाइट भी जो है वो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है। तो स्पोरोफाइट जो होता है वो, जो स्पोरोफाइट वाली जनरेशन है वो डोमिनेंट है एंड डिप्लॉयड है, और वो डिप्लॉयड भी है, मतलब इसमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और स्पोर जब जब जर्मिनेट करेगा तो स्पोरोफाइट से ना स्पोर बनेगा, स्पोरोफाइट से स्पोर बनेगा, और स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो उससे क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। मतलब स्पोरोफाइट एक प्लांट है, उसमें जब स्पोर बनेगा निकलेगा, तो वो स्पोर जब जर्मिनेट करेगा, स्पोर्स के यहाँ पे देखें ये हमारे पास स्पोर है, जब ये स्पोर जो है जर्मिनेट करेगा तो ये बड़ा होना शुरू होगा। तो बड़ा होने के साथ साथ ये जो है वो क्या बनाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग जो है वो गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक होगा, गैमेटोफाइट जो है यहाँ पे उसके अंदर जो है वो गैमीट्स बनेंगे, मतलब गैमेटोफाइट के अंदर जो है स्पर्म और एग बनेंगे, ठीक है, इसको हम गैमेटोफाइट इसलिए नाम देते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम जो है ना बात कर लें सीडेड प्लांट की, तो उनमें जो है रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, उनमें माइक्रो गैमेटोफाइट होता है और मेगा गैमेटोफाइट होता है। इसमें जो है माइक्रो जो दोनों जो ये स्ट्रक्चर है ये फ्लावर के अंदर होते हैं, ठीक हो गया ना। और माइक्रो गैमेटोफाइट को हम लोग पोलन ग्रेन भी कहते हैं, मेगा गैमेटोफाइट को हम लोग जो है वो मेगा स्पोरेंजियम का नाम भी देते हैं। मेगा गैमेटोफाइट जो होता है ये होता ही मेगा स्पोरेंजियम के अंदर है, और मेगा स्पोरेंजियम जो है इसको हम ओवरऑल ओव्यूल का नाम भी देते हैं, और ओव्यूल के अंदर जो है वो एग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, ये इसके कुछ करेक्टर थे ओवरऑल, ये ट्रैक्योफाइट्स के हमने करेक्टर पढ़े हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सब डिवीजन ऑफ सीडलेस वास्कुलर प्लांट। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सिलोपसिडा या विस्क फर्न कहते हैं। इसकी जो इसका जो है ना अपीयरेंस है ना, वो विस्क ब्रूम, एक वर्ड यूज किया होगा विस्क ब्रूम, विस्क ब्रूम कहते हैं झाड़ू नुमा स्ट्रक्चर। तो इसकी इस प्लांट की जो शेप है ये विस्क ब्रूम कहते हैं झाड़ू को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बिल्कुल झाड़ू के जिस तरह होता है, झाड़ू होता है, उस तरीके से इसका आपको यहाँ पे इसकी जो है वो ब्रांचेस वगैरह नजर आती है। इसमें होता ये है कि इसके जो मेन यहाँ इसकी यहाँ पे जो जो उसने एग्जांपल दिया, सिलोटम एक प्लांट है, इसकी एग्जांपल दी हुई है। तो इसमें अगर हम गौर से देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ये स्टेम है, ठीक है जी, इसकी स्टेम जो है वो एरियल है, स्ट्रेट होती है बिल्कुल, और यही स्टेम जो है अंडरग्राउंड भी होती है, और अंडरग्राउंड स्टेम को हम राइजोम का नाम देते हैं। ये अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम जो है इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको राइजोइड्स का नाम देते हैं। और ये एरियल स्टेम के ऊपर छोटे छोटे स्केल होते हैं, स्केल हमारे कांटों को बोलते हैं। और यहाँ पे इसके ऊपर आपको ये वाई शेप जो है वो आपको इसकी ब्रांचेस नजर आती हैं, और इनके ऊपर यहाँ पे स्पोरेंजियम होता है। इनकी ये जो ये वाला स्पोरेंजियम साथ लगे होते हैं, स्पोरेंजियम में स्पोर बनते हैं, और स्पोर जहाँ भी जाके जाके जो है वो जर्मिनेट करेंगे वहां से, जिससे यहाँ पे देखें स्पोरेंजियम से ये स्पोर बना, और स्पोर जहाँ भी ये जर्मिनेट करेगा और उससे क्या बन जाएगा, उससे गैमेटोफाइट बन जाएगा। यहाँ पे देखें ना, ये स्पोर के स्पोरेंजियम से स्पोर बना, ये स्पोर जो होगा बाद में क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट बन जाएगा। गैमेटोफाइट में स्पर्म एग बनेंगे, जाइगोट बनेगा, और दोबारा जो है वो इस तरह का एक प्लांट जो है वो बन जाएगा। ओके, इसके में थोड़ी सी इसके करेक्टर यहाँ भी लिखे हुए हैं कि इसमें कह रहा है कि रूटलेस स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो है ये पूरा प्लांट आपको जो नजर आ रहा है इसको स्पोरोफाइट कहते हैं। इसमें कोई रूट नहीं होती, ब्रांचेस इसमें हैं जो इसमें डाइकोटोमस स्टेम है, इसकी स्टेम दो इसमें यहाँ से देखें डिवाइडेड है, जिसको बोलते हैं डाइकोटोमस स्टेम। इसकी जो ब्रांचेस हैं स्टेम की वो वाई शेप होती हैं। इसकी जो लीफलेस एरियल ब्रांचेस हैं
इसकी ब्रांचेस के ऊपर कोई जो है वो लीफ नहीं होते, ठीक हो गया। और जो स्पोरेंजिया आपको नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे ये साइडों पे होते हैं, ब्रांचेस के ऊपर या टिप्स के ऊपर या बिल्कुल ऊपर होते हैं, ठीक हो गया। ये इसके बारे में कुछ बातें हैं। इसका जो गैमेटोफाइट है वो थैलॉइड है। थैलॉइड का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ ना हो, एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इसको हम लोग थैलॉइड कहते हैं। तो ये इसका ये तीन जो है ना कैटेगरी, ये वाली, दूसरी ये वाली कैटेगरी है, तीसरी ये वाली है, चौथी हम लोगों ने पढ़ ली है, उसको क्या बोलते हैं, फिलिसीनी, या जिसको हमने लाइफ साइकिल ऑफ फर्म को स्टडी किया था। तो ये जो तीन टॉपिक ये वाले हैं ना, सीडलेस वास्कुलर प्लांट की जो ये सब डिवीजन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी लाजमी करना है। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये पेपर में आने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसकी है जी सब डिवीजन है, इसका बोलते हैं लाइकोपसीडा। क्लब मॉस भी कहते हैं इसको, ये मॉस नहीं है, ये सीडलेस वास्कुलर प्लांट है, लेकिन इसको मॉस भी कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे देखें, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये भी इसका राइजोम है, अंडरग्राउंड स्टेम। ये इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे वही वाले राइजोइड हैं। ये इसके ऊपर छोटे छोटे जो है वो लीव्स होते हैं। इनके लीव्स को हम लोग माइक्रो फिल का नाम देते हैं। और ये इसकी ब्रांच है, और यहाँ से इसकी जो है ये सॉरी ये इसकी मेन स्टेम है, और यहाँ से ये छोटी छोटी इसकी ब्रांचेस निकली होती हैं। और यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, इनको स्ट्रोबिलाई कहते हैं, स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं, स्ट्रोबुलस भी कहते हैं। सिंगल जो है स्ट्रोबुलस है, और जो प्लूरल है वो स्ट्रोबिलाई है। इसके अंदर स्पोर बनते हैं। इनकी जो लीव्स होते हैं, कह रहे हैं कि अरेंज अपोजिट और स्पाइरल, यानी कि जो आपको जो कोई लीफ नजर आते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड पे होंगे, या जो है बिल्कुल गोलाई के अंदर होंगे, तो उसको हम स्पाइरल कहते हैं। इनकी अगर हम बात कर लें लेंथ की, तो 30 सेंटीमीटर टॉल होते हैं। इसकी एग्जांपल है लाइकोपोडियम और फिलाजिनीला। यहाँ पे लाइकोपोडियम को हमने डिस्कस किया है, ये लाइकोपोडियम की इसकी एग्जांपल है। और इसकी जो लीव्स होते हैं वो सिंगल वेन वाले होते हैं, मतलब लीव्स के अंदर एक सिंगल वेन होती है, स्ट्रेट एक लाइन आपको नजर आएगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आखिरी है सफिनोप्सिडा। इसको हॉर्स टेल भी कहते हैं, क्योंकि इसको अगर आप प्लांट को देखेंगे तो इसकी जो ये वाली ब्रांचेस आपको नजर आ रही है, इस तरह लग रहा है जिस तरह हॉर्स की ना वो टेल होती है, हॉर्स की टेल ऐसे करके जैसे होती है, वैसे ही इसके वहीं जिसका नाम पड़ गया हॉर्स टेल, और इसको हम लोग इसका साइंटिफिक नेम सफिनोप्सिडा है। इसके ऊपर एक सिंगल स्ट्रोबिलस होता है, और इसके अंदर स्पोर बनते हैं। ये इसकी ब्रांचेस आपको वर्ल की फॉर्म में नजर आ रही हैं, वर्ल कहते हैं घेरे को। और इसके ऊपर यहाँ पे ये वाले सारे पॉइंट इसके नोड हैं, बीच वाली जगह जो है इसको इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे जो है वो लीव्स भी होते हैं, पत्ते होते हैं बिल्कुल छोटे। और यहाँ पे इसका राइजोम है, और इसके नीचे यहाँ पे राइजोइड वगैरह लगे होते हैं। स्ट्रोबिलस के अंदर स्पोर बनेंगे, स्पोर जर्मिनेट करेंगे, उससे गैमेटोफाइट बनेगा। उसके बाद दोबारा ये वाला गैमेटोफाइट में गैमीट्स बनेंगे, स्पर्म एग बनेगा, जाइगोट बनेगा, और दोबारा ये वाला प्लांट बन जाएगा। ये यानी कि स्पोरोफाइट है, ये भी स्पोरोफाइट है, ये भी स्पोरोफाइट है, ये भी स्पोरोफाइट है। ये तीनों आपको जो नजर आते हैं, तीनों स्पोरोफाइटिक जनरेशन हैं। और इनसे फिर आगे क्या बनते हैं, इनमें स्पोर बनेंगे, और इनके बाद गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अंदर इन प्लांट्स में, यानी कि स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। तो ये इसमें एग्जांपल यहाँ पे एंड पे जो है इक्विस्टियम है। ये आपने तीनों लाजमी कर लेने, पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।